दोस्तों, आपने कभी ये सोचा कि मुझे कोई पोजेस कर रहा है, मुझे कोई अपने आप से कंट्रोल कर रहा है या फिर मुझे कोई दूसरा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। जो मैं काम करना नहीं चाहता मुझसे ज़बरदस्ती करवाना चाहता कोई, जबकि मेरे कोई हाथ अपने आप काम कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपकी सोच यही है तो मैं आपको बता दूँ, इसे हम एक शब्द कहते हैं, जो शब्द इतना ख़तरनाक है जो सिर्फ शैतान की पूजा करने को ही मिलता है। उस शब्द का नाम है ब्लैक मैजिक। ये ब्लैक मैजिक कोई चीज़ नहीं, एक काला जादू है। एक ऐसा मैजिक जो कि दो हिस्सों में बटा हुआ है, ए और बी। हम इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले इंट्रोल करते हैं। सबसे पहले बता दो ब्लैक मैजिक होता क्या है। ब्लैक मैजिक एक ऐसा जादू है जो कि पूरा काला होता है। ये सिर्फ शैतान की पूजा करने को ही इस्तेमाल होता है। इसे सिर्फ रात को ही किया जाता है, जैसे अमावस्या या फिर कोई दूसरी ऐसी रात जो कि डरावनी हो, खतरनाक हो, ताकि ये ब्लैक मैजिक करने वाला अंजाम दे सके अपने शिकार के लिए। ब्लैक मैजिक के ज़रिए आप किसी को भी पोजेस कर सकते हैं, किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हैं और साथ में किसी को भी अपने वश में करके कोई भी आप काम करवा सकते हैं। ब्लैक मैजिक के ज़रिए आप कुछ भी कर सकते हैं। शैतान की पूजा कर सकते हैं, शैतान की पावर्स ले सकते हैं, बहुत सारा धन प्राप्त कर सकते हैं और साथ में एक हेल्थी जीवन भी बिता सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बता दूं, ब्लैक मैजिक करते करते कभी कभी हमारा दाव कभी कभी उल्टा भी पड़ जाता है। मतलब कि ये, अगर आप किसी पे कर रहे हो और बाई चांस आप पे हो जाए उल्टा, तो आपका इसका बहुत बुरा असर होता है। कभी कभी तो जान भी निकल जाती शरीर में से और इतनी बुरी हालत हो जाती है भी, इंसान की तो हालत ख़राब हो जाती है। बोल भी नहीं सकता मैं, ऐसे ऐसे शब्द हैं। सो ब्लैक मैजिक के ज़रिए आप किसी को भी कुछ भी करवा सकते अपने तरीके से। लेकिन इसके भी बहुत से सभ्यताएं हैं, बहुत सी ऐसी ऐसी जगह पर इसे अलग अलग तरीके से किया जाता है। बहुत सी ऐसी देश है जहाँ पर ब्लैक मैजिक को कि किया जाता है अपने अपने तरीक़ों में। लेकिन ये सिर्फ छुप कर होता है, किसी के सामने नहीं होता, क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए एक्सपीरियंस बहुत चाहिए और साथ में पूरी की पूरी एक ट्रेनिंग चाहिए। आपको अच्छे से आना चाहिए हर काम करना और हर रिचुअल को कंप्लीट करना, क्योंकि अगर एक भी रिचुअल ख़राब हुआ तो आपकी जान जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये काम मजाक नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है जो कि हाँ जी कर लिया। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल और बहुत ज़्यादा टफेस्ट काम है, लेकिन इसे करना भी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। अगर अच्छे से करोगे तो कुछ भी मिल सकता है, अगर नहीं करोगे तो जान भी जा सकती है। क्योंकि शैतान से जुड़ा हुआ हर काम आपको बड़े ध्यान से और शांति से करना होता है। फ्रेंड्स, ये काम सिर्फ अमावस्या की रात या फिर किसी दूसरी चांदनी या फिर कि दूसरी खतरनाक रातों को ही होता है। इस काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे बाबा चाहिए जो कि आपकी मदद कर सके, और साथ में इस चीज़ को रिचुअल के रूप में बहुत ज़्यादा ध्यान से करना होता है। ब्लैक मैजिक को बड़े प्यार से और ध्यान से करना होगा, वरना आपका दाव खराब हो सकता है। ब्लैक मैजिक की शुरुआत कहाँ से हुई किसी को नहीं पता। बस 16वीं शताब्दी से शायद ही शुरू हो चुका था, लेकिन 20th सेंचुरी में आते आते इसे बुक्स और दूसरी अन्य चीज़ों में आना शुरू हो चुका था। लेकिन शुरुआत कहाँ से किसी को नहीं पता, किसने की वो भी नहीं पता। लेकिन कहाँ जाता है, ये अफ्रीका से शुरू हुआ था, क्योंकि अफ्रीका में ही ज़्यादा हमें ब्लैक मैजिक देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया का बंगाल और असम भी मत भूलिए, वहाँ पर आपको ब्लैक मैजिक इतना पावरफुल देखने को मिलेगा कि आप खड़े खड़े पोजेस हो जाओगे। आपको खड़े खड़े पोजेस कर दिया जाएगा और आपको पता तक नहीं चलेगा पोजेस हो चुके हो। ब्लैक मैजिक का वहाँ पर इतना पावर है। अगर आप वहाँ के हो तो आपको पता होगा ज़रूर वहाँ के कुछ इलाकों का। ब्लैक मैजिक को एक ऐसे रिचुअल की तरह परफॉर्म किया जाता है जिससे आप शैतान की पावर्स को आराम से ले सकें। बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस और बहुत सारी बलियाँ चढ़ानी पड़ती हैं, तब जाकर ये ब्लैक मैजिक कंप्लीट होता है। ब्लैक मैजिक करते करते एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि ब्लैक मैजिक किसी चीज़ में करते करते वही आपकी चीज़ में बाधा ना डाल दे, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक करते करते कुछ भी हो सकता है। लोग बाधा भी डाल देते हैं। और हाँ, एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, रिचुअल को बड़े प्यार से और अच्छे से परफॉर्म कीजिएगा। जितना इतना सामान लगता है उतना ही लगाइए, फालतू ज़्यादा मत लगाइए, वरना शैतान आप पर भारी पड़ सकता है। और हाँ,
बलि देते समय आप बिल्कुल भी हिचकिचाइएगा नहीं, क्योंकि बलि एक ऐसी चीज़ है, जितना भी इंसान ताकतवर हो लेकिन बलि देते टाइम उसके हाथ घबराने लगते हैं। और हम बात कर रहे थे रिचुअल्स के बारे में, मतलब कि ब्लैक मैजिक को 2 हिस्सों में बांटा गया है। वो 2 हिस्से ये हैं कि पहला है सही, दूसरा है गलत। पहला है रिचुअल यानी ए, जिसे हम ए और बी के नाम से पुकारेंगे। ए पार्ट को बनाया गया था ताकि वो अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल कर सके। ब्लैक मैजिक इसलिए ताकि वो बीमारियां और दूसरे धन्य प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल कर सके और ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प कर सके। और दूसरा बी, ये इसलिए इस तरीके का काला जादू है जो कि लोगों को परेशान करना, लोगों की हत्या करना और साथ में लोगों का सामान चुराना, जैसे कि सोना, गहना, चांदी वगैरह वगैरह। इन जैसी चीज़ों को चुराने के लिए लोग अब ब्लैक मैजिक को इस तरह भी इस्तेमाल करते हैं, आत्माओं को कैद कर लेते हैं, जिससे वो मतलब कि जिन्हों को भी कैद करते हैं, जिससे वो अपना काम निकलवा सकें और उन्हें कैद में रख सके। ब्लैक मैजिक के ज़रिए आप खुश तो बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन आपको पछताना पड़ेगा आगे जाकर, क्योंकि ब्लैक मैजिक बहुत जल्दी चलता नहीं है। लेकिन फिर भी इसे करने में भी परेशानी नहीं है। शुरू में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपको मतलब कि ऐसा एहसास होगा कि मैंने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। ब्लैक मैजिक के ज़रिए लोग अपने आप को सेक्रीफाइस करके एक दूसरा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, जिससे वो आने वाला अगला जीवन बड़े सुख और शांति से बीत सके और मज़ेदार रहे। इसके लिए वो शैतान को अपनी बलि दे देते हैं, अपनी जान ही निछावर कर देते हैं उनके सामने, ताकि वो हमारी जान ले ले और हम दूसरी लाइफ जी सकें। ये काम तब होता है जब हमें शैतान के दिल को छूना होता है, यानी उनके अंदर के जो मन होते हैं उन्हें हम जीत लें। शैतान की पावर्स हासिल करने के लिए भी लोग यही तरीके इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने सेक्रीफाइस देते हैं, कभी कभी अपनी ही घर वालों बलि देनी पड़ जाती है। ऐसी नौबतें आ गई हैं। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आपको ब्लैक मैजिक रिचुअल्स करने को मिल जाएंगे, बहुत से अलग अलग टाइप के। कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं। एक चीज़ बता दूँ, अगर आपको रास्ते में कोई चीज़ दे रहा है या फिर कुछ बनाकर दे रहा है तो आप प्लीज़ उसे मत लीजिए, क्योंकि उसमें क्या है कोई नहीं जानता। ऐसे बहुत से केसेस हुए हैं, मतलब कि बच्चों को भी बड़ों को भी मतलब कि किडनैप करने के लिए या फिर कुछ काला जादू करने के लिए उनकी चीज़ों में कुछ मिला दिया जाता है, जिससे वो पी लेते हैं और उसके शिकंजे में आ जाते हैं। लेकिन इसका भी तोड़ है, हर चीज़ का तोड़ है, ब्लैक मैजिक का भी तोड़ है। वो है भगवान की शक्ति, जिसके आगे कोई भी नहीं टिकता। लेकिन फिर भी ब्लैक मैजिक के ज़रिए लोग बहुत कुछ करते हैं और करते आए हैं अब तक। लेकिन इसको किताबों में भी आपको मिल जाएगा। ब्लैक मैजिक के रिचुअल्स को आप किताबों में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी किताबें हैं जिनमें ब्लैक मैजिक को अच्छे से विस्तार में बताया गया है। मिलते हैं हम अपने नए टॉपिक पर। नमस्कार।